दोस्तों पेश है डबल चेहरा। ये कर चित्र है दोस्तों। इंसान न तो पूरी तरह से देवता होता है न शैतान। इस विषय में लेकर मुंबई के सेठ स्टूडियो में डबल चेहरा फिल्म की शूटिंग की तैयारी हो रही थी। फिल्म नगरी में जाना पहचाना हीरो सबयोगी फिल्म का नायक था कि सभी उस के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सेट रेडी था। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती डायरेक्टर साहब, मैं घर जा रही हूँ। ऐसा मत करो बेबी, प्रोडक्टर का लाखों का नुकसान हो जाएगा। आज बाता बाता ही होगा आता ही होगा, वह घर से निकल चुका है। प्लीज टाइम टंडन साहब, वह अभी इतनी बड़ा हीरो नहीं हुआ कि हीरोइन को उसकी प्रतीक्षा करनी पड़े। आगे से ऐसा हुआ तो मेरी सिस्टर फिल्म छोड़ देगी। और कुछ देर बाद राजयोगी वहाँ पहुँचा। असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव उसे लपका, साहब आ गए, उन्हें बुला कर लाता हूँ, सेट पर खबर कर दो। अच्छा। राजयोगी मेकअप रूम में चला गया। राजीव वहाँ आया। नमस्ते सर। नमस्ते राजीव, सेट तैयार है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। और राजयोगी सेट पर पहुँचा तो लोग इस कदर मेरी नज़रों से उसे देखने लगे। यस रेडी, फुल लाइट। साला मेरा रोल कट करके बड़ा बनता है। और शूटिंग शुरू हुई। स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन, सीन 2, शट 3, शट 2, टेक इन। और मोहिनी डार्लिंग, तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन मैं अपने फर्ज के सामने इसे भी ठुकरा सकता हूँ। नहीं, फर्ज फर्ज फर्ज, जब देखो तुम फर्ज की रट लगाते रहते हो। मैंने कब मना किया है कि तुम्हें दूसरों का भला मत करो, पर मेरे लिए भी तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। मोहिनी, मेरी बात पूरी सुनो। चलो चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। मोहिनी, कट। बताइए युवराज साहब, आपका टेक ओके हो गया है। यू आर जीनियस। थैंक यू सर। देखा सिस्टर, सब लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। बड़ा गुरूर है उसे अपनी खूबसूरती पर। मैं उसकी सारी खूबसूरती मिट्टी में मिला दूंगी। मेरा ख्याल है राज साहब, जब तक दूसरे शॉट की तैयारी हो तब तक आपकी अपनी सिल्ट उतार दी जाए। श्योर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोहिनी को बुलाओ प्लीज़। और उसी समय राजयोगी मेकअप रूम में, कल के बाद तेरे चेहरे पर कोई थूकेगा भी नहीं। और सेट पर, मैडम राज साहब आपको बुला रहे हैं, सिटल लेनी है। नहीं, मुझे नहीं उतारनी सिटल्स, जाओ यहाँ से। क्या बात है डार्लिंग, नाराज हो मुझसे? चलो चले। नहीं नहीं, तुम अपने शॉट की तैयारी करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुमको पहले ही कुछ नहीं बताया? हम थोड़ी देर बाद शूटिंग कर लेंगे, चलो कुछ देर रेस्ट स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद शूटिंग कर लेंगे। और एक मॉर्निंग फूट फूट कर रो पड़ी। अरे अरे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो मेरी और देखो, तुम्हें मेरी कसम। राजी प्लीज़ पानी लाओ। यस सर। और उसी समय मोहन सेट पर पहुंचा। अरे मोहिनी बहन, क्या हुआ? तुम रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मुझे बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारी सर, ऐसे ही मेरा दिल भर आया था। आप अगले शॉट की तैयारी करें, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ।
ठीक है बेबी, तुम थोड़ा आराम कर लो। कितना टाइम, कोई कितना भी बढ़िया काम क्यों ना कर ले, आप लोग लेडी आर्टिस्ट की कभी प्रशंसा नहीं करते। आप लोग का सारा ध्यान हीरो की चमचागिरी में रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है मनोज साहब, हम लोग तो बस बस रहने दीजिए काम का ही, आपने बेबी को नाराज़ कर दिया। तो यह बात थी। पर मोहन कहता ठीक है, हम आर्टिस्ट के हमारे बीच में यह छोटे मोटे मतभेद नहीं होने चाहिए। आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे मनोज साहब, आपको गुस्सा वाजिब है। अभी चल कर बेबी से सारी कहता हूँ, अभी रहने दीजिए, वह खुद ठीक हो जाएगी। आप अगले शॉट की तैयारी करें। और दूसरे शॉट की तैयारी होने तक अपने मेकअप रूप में पहुंचा। अरे यह स्केच स्टेचू यहाँ कौन रख गया, पहले तो कभी नहीं देखा था। कौतूहल से राज ने स्टेचू उठाया और उसका बटन दबाया। आ क्या हुआ सर, यह चीख कैसी? अरे राज साहब के तो नीचे गिरे पड़े हैं, राजीव डॉक्टर को बुलाओ, हरी अप। ओह ओह नहीं, यह कैसे हुआ, किसने किया? ओह डोंट वो स्टेचू। और इस घटना के 10 दिन बाद हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में मैं कहाँ हूँ? मेरा चेहरा पटिया से क्यों बंधा है? क्या हुआ मेरे चेहरे को? पटिया? लेकिन क्यों? कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा चेहरा परंतु यह अब सच्चाई है, मेरा सारा करियर खत्म हो गया है। इस चेहरे को लेकर मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगा? राज ने कमरे में का एकमात्र अलमारी खोल कर चौंक पड़ा। अरे दो तरह का सूटकेस, यह 2 तरह का सूट, इसे यहाँ किसने रखा? यह चिट कैसी है? राज ने चिट पढ़ी। ओ नहीं राज, तुम्हें अपनी खूबसूरती में बड़ा अभिमान था, अब इस दूरे सूट को पहनो और जोकर जैसी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा हमदर्द। दूसरे दिन बिले पार्ट पुलिस स्टेशन में मिसेज राज की एक रिपोर्ट लिखवानी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति राजयोगी कपूर हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गए हैं। मुझे लगता है किसी ने उसका अपहरण कर लिया है, वरना इस तरह जाने वाले नहीं थे। आप घर जाइए मिसेज राज, हमें आपको ये रिपोर्ट लिख ली है और हम जल्दी ही आपके पति को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। और कुछ दिन बाद जुहू के एक पास होटल में के बालरूम हॉल में धनिक वर्ग कुछ जोड़े नृत्य कर रहे थे। मोनी भी उनके संग थी। डार्लिंग, इस ड्रेस में तो तुम गजब ढा रही हो और तुम्हारे गले में हीरो के कीमती हार भी जच रहा है। यह सब आपकी मेहरबानी है सेठ, मैं तो आपकी गुलाम हूँ। पर हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं डार्लिंग, खबरदार कोई अपनी जगह से न ले, और जब तक मेरे आदमी अपनी कीमत वसूल न कर लें। तुम नहीं राज, नहीं, मेरी इस नई दुनिया की जिम्मेवार तुम हो मोनी। जब तक मैं बदला नहीं लूँगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, हर उस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। दोहरी जिंदगी जीती है। नहीं राज, मुझे मत लो, नहीं राज, इसे मत लो। सेटअप अपने भाग्यशाली समझो डार्लिंग, जो तुम्हारी खूबसूरती अभी तुम्हारे पास बरकरार है और इसे अपनी आदि खो चुका हूँ, जबकि मैं अपनी आदि खो चुका हूँ। और उसी समय एक गर्लफ्रेंड ने साथ सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट जेड ने वहाँ प्रवेश किया। सीक्रेट, आओ मोना, आज तुम एक हसीना और दिलचस्प रात का दीदार कराता हूँ, बेशर्ते तुम्हें अपना फर्ज याद है ना। और ये लूटपाट खत्म, हरी अप, चलो यहाँ से। रुको, तुम लोग कहाँ क्या कर रहे हो? मूर्ख दिखाई नहीं देता, हम शूटिंग चल रही है, हट जाओ सामने से। अगर आखिरी 2 गुंडे भाग न सके, इससे पहले
ही यारा कि यह शर्ट कैसा है। जब तक राज अपनी बाकी साथियों के साथ होटल से बाहर अपनी कार में पहुंच चुका था और भीतर हाल में तुमने झगड़ा किया जेट, जरा देखो, शायद आसपास कोई कैमरा लगा हो, यह वास्तव में शूटिंग हो रही हो। नहीं डार्लिंग, रिवॉल्वर की वह गोली नकली नहीं थी। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। अब आप क्या देखेंगे साहब, हम सब लुट गए, बदमाशों ने हमारे नंगा कर दिया, हमारे होटल की बड़ी बदनामी होगी सर। मैं इन दोनों को अपने साथ ले जा रहा हूँ मैनेजर, इन्हें बांध कर मेरी गाड़ी में पैक कर दो और सबको लेकर चर्च गेट पुलिस स्टेशन पर पहुँचो। और दोनों बदमाशों को लॉक रूम में बंद करने के बाद जेड ने पुलिस स्टेशन से अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो मोना ने उसे टोका। जेड, बहुत हसीन और दिलचस्प रात के दीदार कराए हैं तुमने, अब क्या इरादा है? अब अपने डेरे पर चलेंगे मोना डार्लिंग, वहाँ कोई लफड़ा नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह राज को क्या हो गया है, इतना भला आदमी एक मुजरिम कैसे बनने पर उतर गया। अब छोड़ो उसे, मुजरिम तो वह बन ही चुका है। दूसरे दिन सीक्रेट सर्विस के पुलिस ऑफिसर कमिश्नर शांताल मुखर्जी के ऑफिस में। जेड, किसी भी तरह तुम उसे रोकना होगा। पिछले सप्ताह 3 जगह लूटपाट कर चुका है। और एक खास बात अपने नोट की सर, जहाँ भी 2 नाग के जोड़े या 2 चीज़ संबंधित कोई बात होती है वह वहीं पर लूट मार करता है। एग्जैक्टली। पर उसने डबल एम कॉरपोरेशन, भीम जी, मुकुंद जी, भौरी होटल और इन वन में ऐसा ही किया। नंबर 2, और जैसे ही वह बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, किसी जोड़े के सामने देखकर वह पागल उठता है। इसका कारण उसकी दूरी जिंदगी है सर। एक हादसे में उसे दोहरे चेहरे के साथ जीने पर विवश होना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को लूट मार शुरू कर दे। उसे प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। वह जरूर करा लेता सर, पर उसका चेहरा इस बुरी तरह से जल चुका है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी अपने असली रूप को वापस नहीं पा सकता। ओह बेचारा, यह दुर्भाग्य मेरे मन में भी कभी न कभी उत्पन्न होता है सर, पर लगता है किसी हादसे में नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर यह बदसूरत बनाया है। लेकिन कमिश्नर उठ खड़ा हुआ। कौन हो सकता है वह, उसकी तलाश करो। तलाश जारी है सर, वह भी उसे ढूंढ रहा है और उसकी लूटमार मेरी समझ में नहीं आ रही। कुछ भी करो, उस लूटमार को रोको। अगर वह इसी तरह पागलपन करता रहा तो कोई उसे नहीं बचा सकता। आप ठीक कहते हैं सर, उसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हमें उसे दूसरों के नुकसान पहुंचाना और हत्या करने से रोक सकते हैं। क्या वह हत्या भी कर चुका है? ओ नो, ऐसा करने से पहले उसे रोको। एक भले आदमी को शैतान बनने से बचाओ। जाओ, उसे ढूंढो उसे। अभी तक तो उसने किसी की हत्या नहीं की, पर कर सकता है। और वह कार के बाहर। अब तुम कहाँ ढूंढोगे? कहीं भी जहाँ उसके होने की संभावना होगी। कुछ देर बाद जौहरी जगेश्वरी एंड इंडस्ट्रियल एरिया में। क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? सामने देखो मोगा, उस और डबल साइन ग्लास फैक्ट्री में आग लगी है। कमान मोना, आज मेरा अंदाज़ा सही लगता है। क्या वह वही होगा? देख लेंगे, क्या अर्ज है। मैं तुम्हारा नाम निशान मिटा दूंगा। और तभी यह तमाशा बंद करो बस, और जल्दी जल्दी, माल हमारे हाथ लगा है। इधर से उधर तक पुलिस हो सकती है। हा हा हा। अचानक, कहाँ भाग रहे हो तुम? पकड़ो इसे।
फेंक दो उसे टैंक में, फेंक दो उसे टैंक में। नहीं, डोंट वरी जेट, आई एम ऑल राइट। और कांच पिघलाने की मशीन, इसे संभाल लो बच्चों, और खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून कर रख दिया दूंगा। राज बाहर आ जाओ वरना भीतर आ जाता हूँ। अंदर तू जिंदा रहा तो ओह ओके। और दूसरे पल राज भी केवल चॉकलेटी हीरो नहीं था। बच्चे मेरा रास्ता छोड़ दे, और पलट कर भागा। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति हमदर्दी थी राज, पर अब खत्म होती जा रही है। और मोना वह जेड अब फैक्ट्री से बाहर आए तब तक राज अपने साथियों के साथ रफू चक्कर हो चुका था। वह बच कर निकल गया। मोना, अब चलो, कहाँ चलें? अब क्या उसका पीछा करने का इरादा है? नहीं, अभी अभी एक ख्याल मेरे दिमाग में करोंदा है। कैसा ख्याल? यही कि राज इस तरह मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता। यह जरूर कोई दूसरा आदमी है। तुम्हें राम सिंह की याद है? कौन राम सिंह? वह टीवी आर्टिस्ट। हाँ वही, कई सालों पहले उसके दो चेहरे वाली कहानी का हीरो था। और एक शूटिंग के दौरान उसके साथी आर्टिस्ट ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। यह क्या? और असली कचहरी में मुकदमा चला। मैं बेकसूर हूँ माय लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम था कि यह बोतल में तेजाब है। मुझे तो बोतल राम सिंह के चेहरे पर पानी फेंकना था। वह पानी बताकर मुझे बोतल दी गई थी। यह पता नहीं लगाया जा सका कि बोतल में पानी की जगह तेजाब किसने भरा था। इसलिए उसके साथी आर्टिस्ट को छोड़ दिया गया। और राम सिंह का क्या हुआ? उसे प्लास्टिक सर्जरी कराने अमेरिका चला गया, और फिर उसका पता नहीं चला कि वह उसका क्या हुआ। पर उसका वह साथी आर्टिस्ट यही आज का प्रसिद्ध फिल्म सितारा राजयोगी है। तुम्हारा मतलब है कि राम सिंह अपना बदला लेने के लिए लौट आया है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरा ऐसा ख्याल है। थोड़ी देर बाद राजयोगी के घर पर, नहीं यह नहीं हो सकता। मेरा पति डाके डाले, लूटमार करे, यह नामुमकिन है। यह सत्य है मिस्टर राज। फिल्म के पास पक्के सबूत है, पुलिस के पास पक्के सबूत। हमने खुद उसकी अपनी आंखों से देखा है। आपकी आंखें धोखा भी तो खा सकती है। एक तो वे पहले ही बेहद दुखी हैं, ऊपर से आप यह तोहमत लगा रहे हैं। हम उनसे और आपसे हमदर्दी है मिस्टर राज। आप हमेशा सच बताइए, उनके कहाँ छिपा रखा है? मैंने उन्हें कहीं नहीं छिपाया। आपने को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? एक पखवाड़ा हुआ, उसका अपहरण कर लिया गया। मैंने खुद वित्तीय पुलिस स्टेशन में उसकी अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। आप उसे देखिए ज़रूर। वह रिपोर्ट हमें देख चुके हैं मिसेज राज, लेकिन यह झूठी भी हो सकती है। ज़रूर हो सकती है। जब पुलिस कुछ कर न सके तो अपने बचाव में वह ऐसा कहती है। पर आप मेरे पति को खोज नहीं सकते, ऊपर से मुझे ही झूठा बना रहे हैं। आप गुस्सा न करें मिसेज राज, हम उसे ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। मगर उन्हें लूटपाट या डाका डाला है तो आप उन्हें ज़रूर सजा दीजिए। मैं आपको रोकूंगी नहीं। दोनों बाहर आए। लगता है यह औरत सच बोल रही है। इतनी जल्दी फैसला मत करो मेगा। लाइफ ए सिगरेट स्टैंड। यस सर। कुछ देर बाद एक होटल में। सर, आज इवनिंग न्यूज़। मेंशन वन नॉट सर, थैंक यू। इवनिंग न्यूज़। 2 अरब की सरकारी करेंसी सेकंड टाउन राजधानी से रवाना होगी। सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया। पुलिस कमिश्नर ने मेरी ड्यूटी के
अनुसार ही खबर छापी है। तुम्हारी योजना यह कब बनी? रात को जब तुम गहरी नींद सो रही थी। आधी रात के बाद 2 बजे छूटने वाली सेकंड डाउन एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल की तैयार खड़ी थी। तुम समझते हो कि तुम्हारी इस योजना में वह सामने आ जाएंगे। उम्मीद तो है, मगर वास्तव में 2 नंबर के पीछे लगे हुए हैं। तो मुझे इस योजना का राज राम सिंह तक असलियत मालूम होने की उम्मीद है। तभी इस लूट के बाद हम मालामाल हो जाएंगे। और सर, वो ट्राली पटरी पर आ रही है, आने दो। ट्रेन की रफ्तार कम कर रहा हूँ। और कुछ देर बाद वे भी इन्हें दबोच लो। वे कोई भी उन्हें दबोच लो। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। ख़त्म कर दो इन्हें। हथियार फेंक दो, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। उसी समय हरामजादे, आओ तुम उसे लूट कर जाओ, उसे शूट कर दो। तुम्हारी और तुम्हारी श्रीमती जी की गत बनाऊंगा कि तुम्हारे फरिश्ते भी कांप उठेंगे। नहीं नहीं, किसी की हत्या नहीं करूंगा। तो तू फरमल। और इधर वैन खाली है बॉस। क्या सवारियों को लूटने? नहीं, इन तीनों को उठाकर उस रेफ्रिजरेटर इंजन में बंद कर दो। और तीनों को रेफ्रिजरेटिंग इंजन के कैबिन में बंद कर दिया और डबल फेस ने टाइम बम फिट कर दिया। मैं तुम्हारी दूसरी मौत दूंगा। मैं तुम्हें इतनी दोहरी मौत मारूंगा, बर्फ़ के जमा देने तक टाइम में बम से उड़ाकर। ठीक 3 बजे यह फट जाएगा। तू अपनी खैर बना राम सिंह। तुम्हारी मौत मेरे हाथों से नहीं है। राम सिंह? कौन राम सिंह? मेरा नाम राज है। राजयोगी नाम है मेरा। राम सिंह अगर कोई बहरूपिया है तो वह होगा जो यहाँ बंधा पड़ा है। मैं जल्दी ही तेरी कलाई खोल दूंगा। फांसी के फंदे तख्ता तेरा इंतज़ार कर रहा है। हाँ हाँ, तू पहले अपनी खैर मना बच्चे। बात जल्दी करो, फार्स के आने से पहले हमें निकल जाना है। कैबिन को कसकर बंद कर दो। और उनके जाने के कुछ मिनट बाद, 2 मिनट बाद, हम सब इस भयानक दृश्य में बदल जाएंगे। मत बोलो मोना, बचाओ का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। और वह बचाओ का पहला सिद्धांत है। हाँ हाँ, 1 मिनट में यह लड़की क्यों भूलती है? क्या याद करेगी? सेट अप सर। अगर मैं इस बर्फीली गैस में इस पाइप लाइन को तोड़कर इसका रुख टाइम मशीन की ओर कर दें, तभी तू ठीक कहती है। तत्काल ही जेड ने टूटे पाइप का मुंह टाइम बम की ओर कर दिया। देखो, मैंने टाइम बम की सुइयां फ्रीज करके रोक दी, पर अभी खतरा टला नहीं है। इस बर्फीली गैस ने हमारे कुल्फी जमा जाएगी और हो सकता है कि टाइम फट पड़े। इसलिए जल्द से जल्द इन बंधन को मुक्त होकर हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। मोना और जेड आज़ाद होते ही मुझे यहीं छोड़ दो। मुझे मत ले जाओ भाई। मैंने गुनाहगार हूँ। इस बदमाश ने मेरा अपहरण किया और मेरे नाम के डाके डाल रहा है। मुझे खोलो, मैं बाद में बताता हूँ। झूठ बोले तो तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। जेड, जल्दी अपने बंधन खोलो। मैं राजयोगी। भाग्य ने मेरे साथ बुरा खेल खेला, मगर यह राजयोगी हो तो वह कौन है? और तुम्हारा दूरदर्शन का साथी राम सिंह? हाँ वही, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करवाने अब भी मनोज बन गया। मनोज?
वह विलेन मोहनी का भाई। तभी रेफ्रिजरेटर मैन में जोरदार धमाके से उड़ गई और रेलवे ट्रेन के दूसरे साइड सड़क पर कार में वे खत्म हो गए। अब हमारा रास्ता साफ है। और कार तेजी से भागी। आज रात खाली नहीं जाएगी दोस्तों। हम लोग डबल डायमंड क्लब पर धावा बोलेंगे। रेडी? यस सर। यस बॉस, रेडी। और उस रात उन्होंने डबल डायमंड क्लब जुआ घर को लूट लिया। खबरदार, मेरा नाम राजयोगी है। मैं उस हर चीज़ को तबाह कर दूंगा, नस्ल-नाबूद कर दूंगा जिसका दूरा चेहरा है। और जिस दिन जेड ने प्लेट पर, यह तो मेरे साथ सरासर जाती है सर। परमात्मा ने मुझे वैसे ही लोगों के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, ऊपर से मेरे नाम पर लूट और डकैती हत्याएं। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ मिस्टर राज। हिम्मत से काम और सब्र से काम लीजिएगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इस बदनामी में मर जाना बेहतर है। मेरी पत्नी ने भी मुझे अपराधी समझ रही होगी। इस बदनामी से बचने का एक तरीका है, जो राम सिंह ने एक्सपोज करने में हमारी मदद करो। चलो उठो और फिर से डबल ड्रेस पहन लो। उस साल इवनिंग न्यूज़ में एक खबर छपी, नेशनल म्यूजियम में 2 करोड़ का शाही हीरे की प्रदर्शनी। 2 करोड़ का हीरा? यस बॉस, बड़ी दासू खबर लाया हूँ। 2 करोड़ के हीरे के बारे में पढ़ चुका होगा टोनी। और फिर क्या ख्याल है सर? वह हीरा हमारे हाथ लगना चाहिए। और फिर वह 2 करोड़ का है। 2 करोड़ का बॉस? हाँ, मुझे उसकी कीमत मालूम है, किंतु उसे बहुत ही मजबूत तिजोरी में रखा गया है। शीशे की तिजोरी को खोलना तोड़ना नामुमकिन है। नामुमकिन बाकी नहीं समझता बस। मुझे तो मौका दीजिए। दुनिया में मजबूत से मजबूत तिजोरी बाकी के सामने कुछ नहीं है। बाकी ठीक कहता है बॉस। तो फिर हम कल इस तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम आज रात ही उस तकदीर आजमाएंगे और शक भी नहीं होगा कि कोई इतनी जल्दी दोबारा डाका डाल सकता है। रात के अंधेरे में म्यूजियम को बगल वाली बिल्डिंग में एक सीढ़ी म्यूजियम की छत की ओर धीरे धीरे सरकाई गई। आहिस्ता। टोनी नीचे पुलिस का सख्त पैरा है। पुलिस से कौन से डरता है बॉस? जिसकी डर है वह तो कल आंखों के सामने आग के शोले में की बेट टूट गया। बीड़ी पिला यार। आज कुछ नहीं होने वाला होगा, कल होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है पांडु, फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। नीचे म्यूजियम हॉल में, आह इतना खूबसूरत हीरा। बाकी अब देखा अपना कमाल। अभी लो बॉस। खबरदार, इस पर मेरा हक है। पीछे हटो। कौन हो भाई? सामने आओ। मैं राम सिंह हूँ राज। याद कर, अपनी वजह से मेरी यह हालत हुई। तुम झूठ बोलते हो। राम सिंह मैं हूँ। तुम जरूर कोई पक्का बहरूपिया हो। बहरूपिया तू है। उफ, यह क्या मुसीबत आन गई। राज मर चुका है, फिर यह कौन है? दोस्तों, यह मक्कार तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारा बॉस मैं हूँ। राम सिंह नाम है मेरा। यह झूठा मक्कार और दगाबाज, पकड़ लो इसे और बांध दो खंबे से। नहीं, यह झूठ बोल रहा है। असली राम सिंह मैं हूँ, तुम्हारा बॉस। अभी पता चल जाएगा असली कौन है और नकली कौन है। ठहरो, इसका फैसला मैं करूँगा। असली कौन और नकली कौन है, इसका फैसला हमेशा राम सिंह का होता है। राम सिंह मैं हूँ कभी नहीं, मैं हूँ राम सिंह। अब तो मेरे लिए भी मुसीबत हो गई है। तुम दोनों ने असली कौन है? और तभी उस दूसरे दरवाजे से
मैसो मिसेज राज और मोहिनी को लेकर वहाँ आई। पहचानने में कौन कौन किसका भाई है और कौन किसका पति, जल्दी बोलो। नहीं, मैं कोई पहचान नहीं पा रही हूँ। इन दोनों की शक्लें एक जैसी है। मेरी भी यही प्रॉब्लम है। फिर मैं बताता हूँ इनमें से। ओह, समझ गया। और दूसरे पल, मैंने तुझे पहचान लिया कमीने। तेरा तेरा हमेशा बायां हाथ ही ज़्यादा चलता है। अब तू अपने असली रूप में आ जा। नहीं, प्लास्टिक सर्जरी कराने से तू राम सिंह और मनोज बना, और अपना बदला लेने के वास्ते तू राज के मेकअप रूम में तेजाब भरा वह खिलौना भी रख गया। राज के चौकीदार को का करियर तबाह करके तुझे चैन नहीं मिला। तूने उसे बदनाम करने के लिए उसके नाम के डाके डालना शुरू कर दिए। मगर मैंने ऐसा किया तो क्या बुरा किया? इसमें भी मेरा ही कैरियर तबाह कर दिया था, क्योंकि मैं खुद डबल फेस टीवी सीरियल का हीरो बनना चाहता था। यह झूठ है। यह बोतल में तेजाब मैंने नहीं डाला। इसी यह सही कह रहा है। यह देखो फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो कल हमारे टीवी सेंटर में मिली है कि इसे राज के साथ साथ तुम्हारी और मोनी की उंगलियों के निशान हैं। नहीं, यह झूठ है क्या? यह सच है देवी जी। दरअसल तो तुमने अपने भाई की लोकप्रियता से इच्छा करती थी और तुम्हें एक एक्ट्रेस के रूप में कोई घास नहीं डाल रहा था, इसलिए तुमने ईर्ष्यावश और जलन अपराध कर डाला। कामनी, तू मेरी बहल कहलाने के काबिल नहीं है। और पुलिस राम सिंह और मोहिनी को उनके गुंडों के पकड़ कर ले गई और मिसेज राज की आंखें भर आई। ओ राज, तुम कहाँ गायब हो गए थे डार्लिंग? मेरा गायब हो जाना ही ठीक था। चेहरे को लेकर मैं तुम्हें कौन सा सुख दे पाऊँगा? कैसी बात करते हो प्रिय? सुंदर चेहरा ही क्या सुंदर सुख का आधार है क्या? मैं तुम्हारे और मेरे प्रेम की बुनियाद है, और ये प्लास्टिक सर्जरी तो तुम नया चेहरा मिल सकता है, वह मिले तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगी? कल मेरे साथ ही ऐसी घटना घट जाती। मिसेज राज ठीक कह रही हैं मिस्टर राज, आप घर जाइए, सुबह होने वाली है। समाप्त दोस्तों।